दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा है और आप सबका हार्दिक स्वागत है अतुल्यम ग्रुप में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो आप फॉलो, ताकि हम जो रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो वगैरह लेके आते हैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको उस नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सको और एक बेहतर फ़ैसला ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। सो लार्जली हमने दिल्ली एनसीआर के लगभग हर शहर को हमने कवर किया है। नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हर शहर को हमने कवर किया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने अभिनंदन लोधा का जो गोवा में प्रोजेक्ट आया था वो हमने किया था, एंड वी वर अमंगस्ट टॉप रैंकर्स। सो ये आपको सर्टिफिकेट इस स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी कि हम टॉप परफॉर्मर थे। लगभग 75 से ज़्यादा प्लॉट्स हमने उसमें सेल किए थे। सो व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था कि गोवा में इतना सक्सेस मिला? बिकॉज दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, और दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऑप्शंस को तलाश कर रहे हैं, और उसमें गोवा एक बहुत प्रेफरेबल डेस्टिनेशन लोगों को लगा था कि जहाँ पे सस्ते में प्लॉट्स मिल रहे थे, पॉकेट फ्रेंडली वो प्लॉट्स थे, तो इसके वजह से वहाँ पे बहुत रुझान आया। आज जहाँ पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द बिगेस्ट डेवलपर्स ऑफ इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में BSE NSE में ये रजिस्टर्ड है और पैन इंडिया नंबर 1 के रैंक पे ये काम कर रहे हैं। इनके दिल्ली NCR में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट बेसिकली ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। सो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है कि जितने भी व्यापारिक वर्ग होंगे वो सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं से मुंबई से होगा। सो दो चीज़ों के लिए मुंबई बहुत फेमस है। एक, जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं सबके आपको हेड ऑफिस मुंबई आपको मिलेंगे। चाहे वो रिलायंस हो गया, वो गुजरात बेस्ड जामनगर बेस्ड कंपनी है, स्टिल उसका हेड ऑफिस आपको वहाँ पे मिलेगा। HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, जितने भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स वगैरह हो गया, सबका बेस आपको मुंबई में मिलेगा। मुंबई इज कंसिडर टू बी द हेड ऑफिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मुंबई जो है इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप रैंक्स में आता है। पूरे वर्ल्ड में भी हम अगर शहरों की गिनती करते हैं तो 19वें 20वें नंबर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मुंबई आता है, जहाँ पे अप्रूवल्स बहुत जल्दी मिल जाती है। गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है, कोई सा भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, शिवसेना की हो या कांग्रेस की हो, ठीक, इन सबको अगर हम पॉलिटिकली अलग रखते हैं तो भी वहाँ का जो मैकेनिज़्म है, ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे बिजनेस करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है ना। मुंबई जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, तो मुंबई एक्सपैंड नहीं हो सकता जैसे दिल्ली है। और दिल्ली के आज सबसे महंगे प्रॉपर्टीज़ की हम अगर बात करते हैं तो DLF का जो है प्रॉपर्टी है वो 22,000 से 23,000 रुपये बिक रहा है मोती नगर में। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में जो सबसे बेकार से इलाके जिनको कंसिडर करते हैं, लाइक कांदीवली हो गया, सबर्ब हो गया, भाईंदर हो गया, तो उस तरफ भी आपको 30-35 हज़ार रुपये से नीचे के पर स्क्वायर फीट के रेट्स नहीं मिलते हैं। अगर हम साउथ मुंबई की हम बात करते हैं तो जो रेट्स हैं वो 60,000 से 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट्स में वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। सो दिल्ली में ये प्राइस कभी भी इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। उसका रीज़न है कि दिल्ली में जैसे ही आबादी का लोड आया तो कुछ लोग नोएडा की तरफ निकल गए, कुछ गुड़गांव की तरफ निकल गए, कुछ फरीदाबाद की तरफ निकल गए, कुछ सोनीपत की तरफ निकल गए, कुछ बहादुरगढ़ की तरफ निकल गए, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक लैंड लॉक एरिया नहीं जो है, तीनों तरफ से जो है मुंबई के समुद्र है, तो वो वहाँ से वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। सो वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, सिर्फ एक तरफ आपका एरिया बचता है टुवर्ड्स पुणे, जो नवी मुंबई वाला एरिया है। तो मुंबई में जब इतने रेट्स हो गए थे तो मुंबई 2.0 लॉन्च हुआ था। सो 2.0 वाज स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप चेंबूर का वो फ्लाईओवर क्रॉस करते हो और वाशी में आते हो। सो नवी मुंबई से वो स्टार्ट हो जाता है, वाशी और पनवेल तक जाता है, वो बीच में खारघर हो गया, कामोठे हो गया, ये सारा एरिया है, और मुंबई 2.0 उसको बोलते हैं। आज वहाँ पे भी रेट अगर आप देखोगे तो कब तकरीबन 30 से लेके 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का अपार्टमेंट्स मिलेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह आप देखोगे तो उन्होंने अपना रिहाइश वहीं पे अपना बना रखा है ना। वो जो एरिया है वो अब सब मिडिल क्लास के रीच के बाहर हो गया, लोगों के रीच के बाहर हो गया। तो नाउ जो गवर्नमेंट है उसने
मुंबई 3.0 के लॉन्च की तैयारी की है। और ये मुंबई 3.0 जो है, इस जगह का नाम है खापोली। सो इस खापोली में जो गवर्नमेंट है, इनके बड़े सारे इनिशिएटिव्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स में सबसे जो खापोली ये एरिया आता है, वो एरिया जो है जो नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके बिल्कुल पास में है। 15 से 20 मिनट के ये डिस्टेंस पे आपका आएगा। और अगले 1 साल के अंदर ये जो एरिया है, ये आपको ये जो एयरपोर्ट है ये डिलीवर हो जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट जो है वो जनवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है। सो 6 महीने से लेके साल भर के अंदर वहाँ से कार्गो वाला जो सेक्शन है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे गोदरेज जो अपनी प्रॉपर्टी लेके आए हैं वो लगभग 82 एकड़ में अपना ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट को लेके आए हैं। और 82 एकड़ में ये प्लॉट्स लेके आए हैं। बेसिकली प्लॉटिंग डेवलपमेंट होगा। इस 82 एकड़ में 34 एकड़ का जो एरिया होगा वो ओपन एरिया होगा, ग्रीन एरिया होगा। और जो बचा हुआ 11 एकड़ का जो एरिया है वो 11 एकड़ के एरिया में यहाँ पे एमिनिटीज़ होंगे। नाउ इसमें जो प्राइजेज़ हैं, सो प्राइजेज़ मैं आपको बताता हूँ। प्राइजेज़ और साइजेज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो साइज़ है इनका 1200 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो कि मात्र 54 लाख रुपए में मिलता है। 1200 स्क्वायर फीट यानी 138 गज होता है और 54 लाख रुपए में आपको ये मिल रहा है। तो यानी कि जो रेट है तकरीबन ये जो रेट है 42 से 43 हज़ार रुपये के आसपास का, 40 के आसपास का रेट आपका ये पड़ता है। अभी मात्र आपको 75,000 रुपये देने हैं। 75,000 रुपीज़ देने के बाद आपकी एक प्रायोरिटी जनरेट कर दी जाएगी और अलॉटमेंट के दिन आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको प्लॉट्स वहाँ पे दिए जाएंगे। इन केस अगर हम आपको प्लॉट्स नहीं दे पाएँ, क्योंकि ऐसा होता है गोदरेज में जो गुड़गांव में लॉन्च हुआ था या नोएडा में लॉन्च हुआ था तो 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो इन केस अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपके पैसे जो हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जो दूसरा साइज़ है वो 1500 स्क्वायर फीट का साइज़ है और उसका जो प्राइस है वो 68 लाख है। और इसके अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपए का EOI देना है। 2000 का जो नेक्स्ट साइज़ है जो कि लगभग 222 गज के आसपास आएगा और इसमें जो आपका प्राइस है वो 90 लाख रुपए का प्राइस है। एंड इसमें 1.25 लाख रुपए का आपको EOI देना है। जो जंबो टाइप के प्लॉट्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, उनका साइज़ 2400 स्क्वायर फीट का है यानी कि 266 गज का है और ये 1.08 का है। प्लस इसके अलावा आपके कुछ अदर चार्जेस होंगे, IFMS होंगे, पोजीशन चार्जेस होंगे, मेंटेनेंस लगभग 5 रुपये पर स्क्वायर फीट है। सो मेरा ऐसा मानना है कि जिन सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस होती है, जिन सोसाइटी में आप मेंटेनेंस लेते हो, वेल मेंटेन्ड होता है, वो हमेशा आपको अप्रिशिएटेड रेट में मिलेगा। दिल्लीज़ वगैरह में भी आप देखते हो या NCR की हम बात करते हैं, कमेलियाज़ है, तो उसकी मेंटेनेंस लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए पर मंथ का है और इसीलिए आज वहाँ पे 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स वहाँ पे बिक रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं कि उन अपार्टमेंट्स में सीमेंट और कंक्रीट के बदले में अशरफियाँ या नवरत्न जड़े गए होंगे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो जेंट्री के पैसे होते हैं और मेंटेनेंस के पैसे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो मेंटेनेंस है लगभग 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के आपसे से हिसाब से लिया जाएगा। यहाँ इमेजिका करके जो है बड़ा सा एडवेंचर आइलैंड टाइप का है जो कि रिलायंस का है और उसी के पास में हमारा ये प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। सो जैसा कि मैंने बताया 82 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 34 एकड़ का फ्री एरिया है। 11 एकड़ में आपको अम्यूनिटीज़ सारी मिलेंगी। नियर टू नवी मुंबई एयरपोर्ट है ये। रिलायंस का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये पास में ही है। और ये जो अथॉरिटी है, जैसे महाडा का अथॉरिटी है या नवी मुंबई को सिडको ने बनाया है, तो इनका जो अथॉरिटी है इनका नाम है नैना, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। सो नैना एयरपोर्ट, नैना अथॉरिटी इसकी रहने वाली है। अलीबाग मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर यहाँ पे पास में ही है। और अटल सेतु बनने के बाद जो नवी मुंबई टू साउथ मुंबई का डिस्टेंस है मात्र 20 मिनट का रह गया है। तो वहाँ से भी आप ट्रैवल करके यहाँ के एरिया में पहुँच सकते हो। ये खापोली जो एरिया है बेसिकली जब आप नवी मुंबई से निकलते हो सो 30 मिनट के आसपास आपका ये पड़ेगा टूवर्ड्स जब आप पुणे की तरफ जाते हो और लोनावाला से पहले आपको ये एरिया आपको ये पड़ता है। सो यहाँ पे जितने भी लोग हैं फ़िलहाल यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि अपना 5 साल से 10 साल तक
तक का होराइज़न देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मुंबई में अप्रिसिएशन आया या नवी मुंबई में अप्रिसिएशन आया, सो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो ये है। जैसे जैसे एयरपोर्ट की डेवलपमेंट होती चली जाएगी, जैसे जैसे वहाँ से फ़्लाइट की कनेक्टिविटी, पैसेंजर फ़्लाइट की कनेक्टिविटी होती चली जाएगी, वैसे वैसे इस एरिया में होटल्स की डिमांड बढ़ेगा, कमर्शियल का डिमांड बढ़ेगा, रेजिडेंशियल का डिमांड बढ़ेगा। और ये जितने भी डेवलपर हैं जैसे गोदरेज हैं, वो एक विजनरी डेवलपर्स हैं, तो ऑलरेडी इन चीज़ों को प्लान करके यहाँ पे ये 85 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अभी जो आपको पेमेंट देना है मात्र 75,000 रुपये दे के, इसका EOI दे के आप अपना इसकी अलॉटमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपकी ये अलॉटमेंट हो जाती है तो मुंबई जैसा शहर जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं और गोदरेज जैसा ब्रांड आपके साथ यहाँ पे होगा, तो अप्रिसिएशन आपको 100% मिलेगा। गोदरेज की आप पास्ट हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, हर प्रोजेक्ट में उनके अप्रिसिएशन उनके आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको इन पर्सन हमसे मिलना है सो हमारे जो हेड ऑफिस है वो नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में है। हमारा ब्रांच ऑफिस जो है वो नोएडा में है, गुड़गांव में है, नोएडा में अल्फाथम में है, गुड़गांव में कॉन्स्टेंट 1 में है, सेक्टर 5 द्वारका में है। इसके अलावा सोनीपत सेक्टर 84 में ऑफिस है, मोहाली सेक्टर 70 में है, दुबई में है। तो अगर आप इन इलाकों में से कहीं के हैं और आप हमें पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इन ब्रांचेस में से हमें मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।